साथियों नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। बेहद गंभीर खबर है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की एक कर्मचारी ने फेसबुक कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इस खबर को आप ध्यान से सुनिए। आपके सभी के मतलब की खबर है और हम सबके लिए गंभीर विषय है। फेसबुक का व्यापारिक इस्तेमाल तो सब जानते हैं, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी खूब हो रहा है। तमाम देशों की सरकारों और फेसबुक के बीच एक अंदर खाने मिली भगत है। ये प्लेटफॉर्म कुछ नेताओं के सियासी फायदे के बहुत काम आ रहा है। इसके चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल के आरोप 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी लगे थे। इसके बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद भी सामने आया था, जिसमें फेसबुक यूजर्स का डेटा बेचने का आरोप लगा था। यूजर्स का डेटा बेचने या शेयर करने के खिलाफ फेसबुक और इसके मालिक मार्क जुकरबर्ग पर मुकदमे भी हुए। उन्होंने अमेरिकी संसद, यूरोपीय संसद और अन्य कई जगह पर माफी भी मांगी। भारत में भी मोदी सरकार से मिली भगत के आरोप फेसबुक पर लगते रहे हैं। क्या कारण है कि सरकार के सहयोगी समर्थक सांप्रदायिक, जहरीली और भड़काऊ पोस्टों पर कई बार कार्रवाई फेसबुक नहीं करता, लेकिन अनेक मामलों में आलोचकों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं या उन्हें अपनी पोस्ट हटाने के लिए मजबूर किया जाता है। मोदी सरकार हर साल हजारों भारतीय फेसबुक यूजर्स का डेटा फेसबुक से मांगती है। फेसबुक के अनुसार भारत सरकार ने पिछले साल जुलाई से दिसंबर के बीच करीब 40,300 यूजर्स की जानकारी मांगी थी। तमाम देशों की सरकारों की फेसबुक के साथ मिली भगत की बात सामने आ रही है। बहुत संभव है कि भारत सरकार की भी फेसबुक से सांठगांठ हो। नरेंद्र मोदी ने कभी सोशल मीडिया के फायदे गिनाए थे। हो सकता है सरकार नागरिकों का डाटा फेसबुक से लेकर उसका कुछ इस्तेमाल कर रही हो। फेसबुक से हटाई गई डेटा साइंटिस्ट सोफी झांग की वेबसाइट अचानक बंद कर दी गई। वजह उनके द्वारा फेसबुक के खिलाफ लिखा गया मेमो है, जिसे हटाने के लिए सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी फेसबुक दबाव डाल रही थी। इनकार करने पर उनकी वेबसाइट बंद कर दी गई। सोफी झांग जो फेसबुक में डेटा साइंटिस्ट थी, उन्होंने फेसबुक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर हमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। लगातार तानाशाही बढ़ती जा रही है। कंपनी में आखिरी दिन लिखे 8,000 शब्दों के मेमो में सोफी झांग ने आरोप लगाए कि फेसबुक चुनावों पर असर डालने वाले फेक अकाउंट की पहचान और उन पर सख्ती को लेकर सुस्त है। इसने करीब 25 देशों के नेताओं को प्लेटफॉर्म के सियासी दुरुपयोग और लोगों को गुमराह करने की छूट दी है। फेसबुक की पूर्व डेटा साइंटिस्ट सोफी झांग के अनुसार पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए कई देशों में फेसबुक प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल हुआ है। वे लिखती हैं, मैंने 2018 में फेसबुक ज्वाइन की थी। 3 साल के कार्यकाल में मैंने विदेशी नागरिकों द्वारा नागरिकता को लेकर लोगों को गुमराह करने के लिए बड़े पैमाने पर हमारे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते देखा। फेसबुक कंपनी ने ऐसे फैसले लिए जो राष्ट्राध्यक्षों को प्रभावित करते हैं। विश्व स्तर पर कई प्रमुख राजनेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलवाए, जिससे विशेष पार्टी को फायदा हुआ। दुनिया के शीर्ष नेताओं ने सियासी फायदे के लिए फेक अकाउंट का इस्तेमाल किया। लोगों को गुमराह कर आलोचकों को दूर रखने की कोशिश की गई। मैंने पूरा वक्त उन फर्जी खातों की पहचान करने में लगाया जो दुनिया भर में चुनाव नतीजों में हेर फेर कर सकते थे। मेरे पास इस बात के पर्याप्त सबूत थे कि ब्राजील चुनाव के दौरान लाखों फर्जी पोस्ट हुए। अजरबैजान की सरकार ने विरोध से निपटने के लिए हजारों फेक पेज इस्तेमाल किए। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय को कोरोना के दौरान सहयोगात्मक हेरफेर से फायदा हुआ। मैक्सिको, बोलीविया, अफगानिस्तान, हर जगह ऐसा हुआ। बार बार आगाह करने के बावजूद कंपनी ने कुछ नहीं किया। मैं शुरू से ये जिम्मेदारी अकेले लेकर चल रही थी। सब जानते थे ये गलत है, पर कोई समाधान निकालने को तैयार नहीं था। सोफी झांग ने लिखा है, ये मेमो कंपनी नेतृत्व पर दबाव बनाने का आखिरी मौका था। मुझे चुप कराने के लिए 48 लाख रुपए का सबरंस पैकेज निकालने संबंधी ऑफर दिया गया, पर मैंने अपनी
बोलने की आज़ादी से समझौता नहीं किया। मेमो में सोफी झांग ने ये भी लिखा था, आज भी कहती हूँ कि मेरे हाथों में खून लगा है। इस मुकाम पर आकर खड़े कर देना अपनी पहचान के साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। 2020 में मुझे अयोग्य बताकर निकाल दिया गया। अब मेमो हटाकर फेसबुक कंपनी खुद को पाक साफ करने में जुटी है। ये बेहद गंभीर आरोप हैं कि फेसबुक के जरिए लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है और कुछ भी किया जा सकता है। तो ये हम सबकी सुरक्षा के लिए और हमारे नागरिक होने के खिलाफ हैं ये चीज़ें। हमें इस सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये खबर आपको जो भी जैसी भी लगी हो, इस पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके आभारी रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।